नमस्कार साथियों। क्या दुनिया सच में महायुद्ध के मुहान तक पहुंच गई थी? और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त अल्टीमेट दिया था कि अगर सुबह 5:30 बजे तक उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो बड़ा हमला हो सकता है और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन फिर अचानक कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि ईरान पर बमबारी 2 हफ्ते तक रोक दी गई है, यानी एक तरह से 14 दिन का सीज फायर। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर इतनी बड़ी टकराव की स्थिति में अचानक कैसे रुक गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस पूरे मामले में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका निभाई। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनेर ने अमेरिका से अपील की कि हालात को और न बिगाड़ा जाए और हमले को रोक दिया जाए, जिसके बाद 2 हफ्तों का युद्ध विराम तय हुआ। इस सीज फायर की सबसे बड़ी शर्त बताई जा रही है कि स्टेट ऑफ हार्मुज, यानी वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, अमेरिका और उसके सहयोगी की मांग है कि ईरान इस रास्ते को तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोल दे ताकि तेल सप्लाई पर रोक का असर न पड़े। वहीं ईरान की एक तरफ से भी डील से मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है और इसे अपनी रणनीति जीत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ईरान ने 10 पॉइंट प्लान भी पेश किया, जिस पर अब इस्लामाबाद में बातचीत होगी और यह बातचीत तय करेगी कि ये सीज फायर आगे बढ़ेगा या नहीं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमेनी के बाद नए लीडर के तौर पर आयतुल्ला मुस्ताफ खामेनेई सीज फायर को मंजूरी दी। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली के बाद नए लीडर के तौर पर आयतुल्लाह मुस्ताफिन खामेनेई सी का नया नाम लिया जा रहा है, जिन्होंने इस सीज फायर को मंजूरी दी। हालांकि इस पर भी अभी तक अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ईरान ने साफ कहा है कि ये सिर्फ अस्थायी शांति है और अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो उनकी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है, यानी वो फिर भी कार्रवाई कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल का रोल भी काफी अहम बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने भी इस सीज फायर पर सहमति जताई, लेकिन उसकी शर्त साफ है, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा केंद्र पाकिस्तान बन गया है, क्योंकि 10 अप्रैल को दोनों देशों के प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है और 11 अप्रैल से असली बातचीत शुरू होगी। यह बातचीत तय करेगी कि दुनिया की स्थायी शांति मिलेगी या फिर 2 हफ्ते बाद फिर वही हालात बिगड़ जाएंगे। इस बीच इराक जैसे देशों ने भी अपने पहला स्वागत किया ताकि क्षेत्र स्थायी बनी रहे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि उसे अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं है, इसलिए उसने सिर्फ 2 हफ्तों का समय दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये 14 दिन की शांति दुनिया को एक बड़ा युद्ध से बचा पाएगी या फिर से वही तूफान आएगा। मैं मोहित गौड़, धन्यवाद।